ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभी सुषमा श्रीवास्तव से भोजपुरी में समाचार सुने। देश भर में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनावल जा रहल हवे। ई दिन लइकनिन के समान अवसर मिले एकरे खातिर मनावल जाला। ए मौका पर कई तरह के कार्यक्रम के आयोजन कइल जा रहल हवे, जौने में बेटियन के स्वास्थ्य और सुरक्षा खातिर समाज के जागरूक कइल जा रहल हवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौका पर कई क्षेत्रन में शानदार उपलब्धि हासिल करे वाली देश की बेटियन के सराहना कइले हउवे। एगो ट्वीट संदेशा में उहाँ के कहली कि केंद्र सरकार लइकनिन के सशक्तिकरण, उनके शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य आ भेदभाव समाप्त कइले के दिशा में बहुत तरह के काम करत हउवे। श्री मोदी कहले कि आज के दिन लइकनिन के सशक्तिकरण खातिर काम करे वाले और उन्हें सम्मान के साथे जिंदगी में समान मौका दियावे वाले लोगिनों के सराहना कइले के दिन हउवे। आज भी हमारे देश में 1000 बालक पैदा हो तो उसके सामने 1000 बालिकाएं भी पैदा होनी चाहिए, वरना संसार चक्र नहीं चल सकता। आज पूरे देश में ये चिंता का विषय है। मैं जरा माताओं से पूछ रहा हूँ, अगर बेटी पैदा नहीं होगी तो बहू कहाँ से लाओगे? और इसलिए जो हम चाहते हैं वो समाज भी तो चाहता है। हम ये तो चाहते हैं कि बहू तो हमें पढ़ी लिखी मिले, लेकिन बेटी को पढ़ाना है तो 50 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एगो सनेसा में गृहमंत्री अमित शाह कहलें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के नाते स्कूलन में लइकनिन के दाखिला बढ़ल हुए और लइका लइकनिन के अनुपात में आश्चर्यजनक सुधार भइल हुए। उहाँ के ई बात दोहरौली कि सरकार लइकनिन के आत्मनिर्भर बनावे खातिर प्रतिबद्ध बाटे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौका पर प्रदेशवासियन के हार्दिक बधाई देले हुए। अपने ट्वीट संदेशा में मुख्यमंत्री कहलें कि बेटी हमहन के गर्व और स्वाभिमान हैं। प्रदेश के प्रगति में बेटियन के अप्रतिम योगदान हुए। हर लइकनी के पुरहर विकास खातिर प्रदेश सरकार संकल्पित बाटे। प्रदेश आज अपन स्थापना दिवस मना रहल हुए। उत्तर प्रदेश दिवस का ई चौथा संस्करण हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य में सरकार बनने के बाद ई कार्यक्रम शुरू भइल रहे। हमरे संवाददाता बतौले हुए कि ई कार्यक्रम 26 जनवरी ले चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, लखनऊ के स्थानीय सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य लोगों ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 जनपदों में आयोजित किए जा रहे हैं, जहां विभिन्न सेमिनार और कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एमएसएमई विभाग की उद्यम सारथी नामक एक ऐप का भी अनावरण किया। यह ऐप युवाओं को रोजगार दिलाने के क्षेत्र में एक मास्टर की के रूप में कार्य करेगा, जहां एक क्लिक पर उन्हें रोजगार से संबंधित सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। उन्होंने इस अवसर पर खेल, कृषि, डेयरी, उद्योग और संस्कृति सहित अन्य विभाग के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। मुख्यमंत्री ने ओडीओपी योजना के तहत लाभार्थियों को टूल किट भी वितरित किए। एमएस यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। देश में अबले 15,82,201 लोगन के कोविड के टीका लाग चुकल हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय बतौले हुए कि पिछला 24 घंटा में 1,91,000 से ज्यादा लोगन के टीका लागल। प्रदेश में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के पहला चरण में पिछला 22 जनवरी के 1 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियन के टीका लगावल गयी। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल बतौले हुए कि टीकाकरण के काम अगला हफ्ता से हर बीएफए और सुक के कइल जाये। वहाँ के कहले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में राज्य सरकार का कोविड संक्रमण के काबू में कइले का कार्य योजना कारगर सिद्ध हुई। ए बीचे कोविड से ठीक होके वाले का दर सुधर के 96.83% हो गई बाटे। पिछला एक दिन में कोविड के संक्रमण से 15,000 से ज्यादा लोग ठीक भइल हुए। इस समय देश में कुल मरीजन की संख्या 1,84,408 हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय बतौले हुए कि पिछला 24 घंटा में देश में कोविड के 14,849 नया रोगी सामने अइले। पिछला एक दिन में कोविड से 155 लोगन के मौत भइल हुए। एकरे सतही देश में अबले 1,53,339 लोगन के कोविड से जान चल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी के आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगन के साथ अपन विचार साझा करी हैं। ई मासिक रेडियो कार्यक्रम का 73वीं कड़ी हुई। एगो ट्वीट में श्री मोदी लोगन से अपन प्रेरक सुझाव देहले के आग्रह कैले हुए। प्रधानमंत्री कहले कि कार्यक्रम में एहमे से कुछ विचार पर चर्चो करी हैं।
लोग नमो ऐप आ चाहे माई जीओवी ओपन फोरम पर आपन विचार साझा कर सकेलें। एक साथ ही भोजपुरी समाचारन का ई बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।